स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और इस बीच जो प्राइस डैमेज ड्यूरिंग द ब्रेक जब हम थे, बैंक निफ्टी पे ज़्यादा हुआ है। बैंक निफ्टी 48,800 पे अब डेलो पर आके ट्रेड करता हुआ, निफ्टी भी। शिवांगी, ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है लुपिन का एक पुट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिली है और लगातार पिछले 4 सेशन से हम देख रहे हैं कि एक गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला है। कल के सेशन में एक पुल बैक मूव के बाद जो गिव अप हुआ था वो एक कंफर्मेशन था कि स्टॉक में स्ट्रेंथ जो है वो नहीं नज़र आ रही है फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 1920 के एक पुट ऑप्शन को नज़र रखें। यहाँ पे कम से कम 28 का स्टॉप लॉस बनते हुए दिखेगा और ये 60 का एक टारगेट्स जो है उसके लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। ओके शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। मीनवाइल निफ्टी डेलो 22,824। खैर, बात करते हैं, विषय को बदलते हैं, ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवास की एक खास पहल है जिसके माध्यम से हम अपने निवेशकों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बारीकियों से वाकिफ कराते हैं। और अब हम इस सफ़र के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। आज हम ट्रेडर्स को बताएंगे इलिक्विड ऑप्शंस के जोखिम और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के तरीके। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। F&O ट्रेडिंग में जबरदस्त उछाल। 2018 से अब तक मार्केट वॉल्यूम्स में 30 गुना की बढ़ोतरी। फिर भी कई ट्रेडर्स लिक्विड ऑप्शंस के खतरे से है अनजान। Majority of the retail traders are jumping onto those options where liquidity is less, because that's where they can see the movement of an option price is very, very high and heavy. Now there is a lot of problem with something like this. F&O सेगमेंट में इंट्राडे प्राइस वेरिएशन 200 से 2000% तक हो सकता है। एक लिक्विड ऑप्शन में तो 39,000% तक की रिकॉर्ड मूवमेंट देखी गई। इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ ये इलिक्विड ऑप्शंस एक पल में ही आपके कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। You need to be aware that the option can become illiquid if the underlying stock prices move too far too fast. So you have to be careful about that the options are not exercised, because then a huge amount is required, else you will be penalized. Illiquid options मार्केट मैनिपुलेटर्स के लिए बेहद आकर्षक बन गए हैं, जिससे अनजान रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान और भी बढ़ जाता है। I would say SEBI has been doing everything it takes to curb that manipulation, but it can still happen. And it's very important that retail traders should understand these kind of manipulations happen. वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस लगाए गए हैं और एक दिन में 3 ऑर्डर्स तक पास कर सेबी इलिक्विड ऑप्शंस के मैनिपुलेशन को पेनलाइज करने में बेहद एक्टिव है। Firstly, what you have to do is check the open interest of that specific strike. Does it have enough open interest build-up? Secondly, before the event, like a result announcement, if you want to buy an option, ensure you are able to hedge the option in case of an adverse movement to the extent of 5, 10, 15% if the underlying moves. ऑप्शंस में निवेश करते समय सावधानी बरते, हमेशा लिक्विडिटी को अहमियत दे और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करें।